नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि यह कार्यवाही राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एचएएस और अलाइड सर्विसेज भर्ती में देरी पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि जुलाई समाप्त हो गया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय पद समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार के अवसर लगातार कम किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार से बदले की राजनीति छोड़कर विकास, रोजगार, कर्मचारियों की समस्याओं और जन कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली को देख रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक नया कल्चर, नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, बदले की भावना के साथ सत्ता में आने के पश्चात पहला काम शुरू। अच्छा होता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत होती है, अच्छी योजनाओं की शुरुआत होती है। और जो बदले की भावना के साथ शुरुआत हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को बंद करने की शुरू की थी, पौने 4 साल के कार्यकाल में भी अभी तक वो बदस्तूर चली हुई है, लगातार उसी रफ्तार से। पहले हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को बंद करने के लिए बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत हुई। अब ज्यों-ज्यों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ज्यों-ज्यों जमीनी स्तर से लोकतंत्र के माध्यम से आवाज आनी शुरू हो गई है कि आपका आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में आपने देखा कि जो जमीन की आवाज है वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जब हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को लग रहा है, जब हम काम नहीं कर सकते, हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उनकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उस आवाज को कैसे बंद किया जाए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। और इसके उदाहरण एक नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को आपने देखा होगा कि एक सीरीज शुरू कर दी है। जो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर कभी रहे हैं, आज वर्तमान में भी विधानसभा के अंदर हैं, विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरूप नहीं बोल सकते हैं, उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं चल सकते। ऐसे में उनके खिलाफ मामले बनाए जाएं, ये आदेश मुख्यमंत्री जी की ओर से अधिकारियों को दिए। और उस दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि आज तक हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही पूर्व में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा अगर मामले जोर जबरदस्ती से बनाए गए तो वो वर्तमान सुखविंदर सिंह
सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार में बनी। इनकम टैक्स की टीम के लिए विजिलेंस की ओर से आग्रह आया। विजिलेंस की टीम के आग्रह पर इनकम टैक्स की उस टीम ने वहां जाकर के जो इंस्पेक्शन करना था, जो सारा आकलन असेसमेंट करना था, वो भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी आमदा थे मुख्यमंत्री जी, तो वर्षों तक उनके साथ भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का स्वभाव है कि अब जो उनके साथ छोड़ करके चले गए हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज करने, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं सुधीर शर्मा की बात कर रहा हूं। आगे आप देखिए कि होशियार सिंह के खिलाफ आपने निम्न स्तर पर, जहां जिस निम्न स्तर पर मुख्यमंत्री जी, हम कल्पना नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी जा सकते इस स्तर पर, घर के झगड़े को आधार बना करके, घर के परिवार के झगड़े किसके घर में नहीं होते, छोटे मोटे होते हैं, सभी जगह होते हैं, उसका उपयोग करके होशियार सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं, उनके धर्मपत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए उनको लगता कि वो चुनौती है उनके लिए। आशीष शर्मा के परिवार वालों के ऊपर मामले दर्ज, कई दिनों तक वो जेल के सलाखों के पीछे रखा उनको। के ठाकुर के रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के जो पूर्व विधायक हैं, आशीष शर्मा तो वर्तमान में भी विधायक हैं। होशियार सिंह के बाद मैं ये कह सकता हूं कि राजेंद्र राणा, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। रवि ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। और यहां तक आप कल्पना करिए कि कितना निम्न स्तर हो गया आज की सरकार का सोचने का, कि जिस घर के रास्ते से उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के बहुत सारे नेता उनके घर में प्रवेश किए हैं, उस रास्ते को ही बंद कर दिया, वहां दीवार लगा दी। देवेंद्र भुट्टो, लखनपाल, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो उन लोगों को टारगेट किया है जो उनके नेतृत्व को चुनौती देने के साथ उनके नेतृत्व से सहमत ना होकर के वो उनको छोड़ करके आएंगे और उसमें मुद्दों को चर्चा करने के लिए अवसर देंगे। तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि कांग्रेस उन मुद्दों का सामना करने की स्थिति में नहीं हो पाएगी, और इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं कि जवाब क्या देंगे। इसलिए डराया जाए विजिलेंस से, पुलिस से, किसी तरह से भी मामले दर्ज करने के लिए। अरे जो करना है करिए, आप जितने मामले दर्ज करने करिए, अब डरने का सवाल ही पैदा नहीं, वक्त ही कितना रह गया है। उनको इस बात को भी समझना चाहिए। और ऐसी सूरत में विधानसभा के मानसून सत्र में पूरे जोर के साथ विपक्ष जो है जनहित के मुद्दों को उठाएगा।